तो हमारा टॉपिक है ऑटोमेशन के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बिजनेस के ओवरव्यू समझे थे, बिग पिक्चर समझे थे, तो आज हम समझेंगे हाउ टू ऑटोमेट। और कोई भी बिजनेस को हमें ऑटोमेशन के जरिए ही सोचना है, तभी उसको एक्सेल करने में हमें थोड़ा सा आसान होता है। क्योंकि जब भी कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है, ये पॉइंट्स देखना जरूरी है, क्या इस बिजनेस में ऑटोमेशन का पॉसिबिलिटी है नहीं। बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पे ऑटोमेशन का फिजिबिलिटी नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या है कि ऑटोमेशन की फिजिबिलिटी भी चेक करना है जब भी हम डिस्कवर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑटोमेट और क्या होना चाहिए, उसका मूल सिद्धांत क्या है। स्क्रीन दिख रहा है सर, क्लियर? जी जी जी, नजर आ रहा है। तो ऑटोमेशन बेसिकली क्या होता है? ऑटोमेशन एक सिस्टम है, एंड ऑटोमेशन के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या डू और क्या डोंट्स जो हमें अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए और इस चीज को हम कैसे करेंगे, एकदम बेसिक लेवल पे समझेंगे। बिजनेस को सेल्फ रनिंग सिस्टम कैसे बनाए। ऑटोमेशन जब भी हो जाता है बिजनेस, सॉरी, तो वहां पे क्या होता है, बिजनेस सेल्फ रनिंग सिस्टम बन जाता है। तो वहां पे क्या होता है, मालिक जो होता है, कंपनी का जो ओनर होता है, जो फाउंडर होता है, उसका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव वर्क में कम हो जाता है। एक्टिव वर्क में कम हो जाता है, जो पजल्स वाला जो डेली रूटीन वाला जो काम होता है ना, उसमें उसका रोल कम है। लेकिन कुछ लोगों का धारणा गलत होता है। कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं ऑटोमेशन मतलब मालिक का रेस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। ऐसा नहीं होता है। सेल्फ रनिंग सिस्टम का मतलब है, गलत को क्या समझते हैं, ओनर कुछ नहीं करता। लोगों के अंदर ये मेंटल पैटर्न बैठा हुआ है, यार जो ऑटोमेशन वाला बिजनेस होता है यहाँ पे तो ओनर कुछ नहीं करता है, सब अपने आप हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? कोई भी व्यापार में अगर ओनर कुछ नहीं करेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्या ऐसे पॉसिबल है क्या सर? अपना तो इनपुट रहना चाहिए। सही मतलब क्या है, ओनर डेली के जो ऑपरेशन होता है, डेली के जो डेली रूटीन वाला जो काम होता है, जो ग्राउंड लेवल के जो काम होता है, उससे फ्री रहता है। क्योंकि बिजनेस के लिए, बिजनेस जो चलता है ना सर, वो सिस्टम से चलता है, मूड से नहीं। क्योंकि कभी कभी आदमी क्या होता है ना, आज मूड हुआ तो काम कर लिया, कल मूड होगा तो काम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के लिए एक एसओपी तय होता है। उस एसओपी को एक सिस्टम के थ्रू जब भी रन होता है, डेली रूटीन पे काम करना पड़ता है। तो ओनर क्या होता है, जब भी ऑपरेशन से फ्री हो जाता है, वो किसके बारे में सोचता है? बिजनेस को ग्रो करने के बारे में, फाइनेंस के बारे में, सेल्स के बारे में, कैसे मल्टीपल होगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। हर आदमी का गोल क्या होना चाहिए, यहाँ पे ओनर का गोल क्या होना चाहिए? मेरा काम ऑप्शनल हो, मतलब मैं अगर ऑप्शनल हूं तो सिस्टम मैंडेटरी होना चाहिए। उसका इन्वॉल्वमेंट ऑप्शनल होना चाहिए, ना कि मैंडेटरी। वहां पे सिस्टम मैंडेटरी होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है? वो एसओपी भी हो सकता है, टीम, वो क्या क्या डेलीगेशन है, क्या टीम है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। लेकिन क्या होता है, ओनर ऑप्शनल होना बड़ा जरूरी है। आज अगर ओनर 10 दिन के लिए नहीं है तो भी काम चलते रहना चाहिए। सॉरी। हाँ, मेरा भाई है, मुझे तो डालनी पड़ेगी ना। तो क्लियर है हाँ। सर ये पॉइंट? हाँ जी। जी जी जी। तो सेल्फ रनिंग बिजनेस का जो कोर सिस्टम क्या होता है, उसको अभी समझेंगे सर। ये 5 पॉइंट है। सबसे पहले चीज क्या है, सेल्फ रनिंग बिजनेस के लिए कोर सिस्टम, हमें क्या क्या सिस्टम्स बिल्ड करना है, क्या क्या चीजें ऑटोमेट करना है। सबसे पहले सिस्टम, फिर ऑटोमेशन। पहले एसओपी, फिर सिस्टम, फिर ऑटोमेशन। जब तक एसओपी नहीं होगा तब तक सिस्टम बिल्ड नहीं होगा। जब तक सिस्टम नहीं होगा आप उसको ऑटोमाइज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टम क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेल सिस्टम। सेल सिस्टम होता क्या है सर? सेल सिस्टम से रेवेन्यू बिल्ड होता है कंपनी में। जितना भी रेवेन्यू आता है, जब तक आप माल बेचोगे नहीं, कितना भी बनाते जाओ, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। तो इसके लिए रेवेन्यू इंजन होता है सेल सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डिलीवरी एंड ऑपरेशन।
डिलीवरी ऑपरेशन को भी हमें सिस्टम ओरिएंटेड करना है। फिर वो कैसे करना है वो हम समझेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये चीजें सिस्टमेटिक होना चाहिए। मार्केटिंग मार्केटिंग एंड अथॉरिटी, कौन सा काम कौन करेगा, जो अथॉरिटी आप हम देते हैं तो। और मार्केटिंग का जो स्ट्रेटेजी होता है उसका भी प्रॉपर एसओपी एंड सिस्टम होना चाहिए। फिर टीम एंड डेलीगेशन, टीम कैसे बनेगा, किस फ्लो चार्ट में टीम बनेगा, उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। फिर डेलीगेशन, कौन सा काम को किसको दिया जाए, कौन सा काम किसको दिया जाए, वो नॉलेज के हिसाब से, उसका काबिलियत के हिसाब से। जब तक हम इसको फाइंड नहीं करेंगे तो टीम में कैसे बांटेंगे। आप अगर गलत काम, मतलब किसी गलत आदमी के हाथ अगर किसी गलत काम को सौंप दिए तो बेड़ा गर्क कर देगा। तो हमारे लिए टीम डेलीगेशन भी समझना बड़ा जरूरी है। लास्ट पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, फाइनेंस कंट्रोल सिस्टम। फाइनेंस भी है, और जो पावर कंट्रोल सिस्टम होता है किसी के पास होना चाहिए, अथॉरिटी। सिस्टमाइज, हमें यहाँ पे सेल सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें हमें सिस्टमाइज करना जरूरत है। पहले काम है लीड सोर्स। लीड का मतलब क्या होता है, हमारे पास कैसे पब्लिक आएंगे, वो लीड से। लीड मतलब वो नहीं है कि जिनको हम बेच रहे हैं, लीड मतलब इतना है कि हमारे कांटेक्ट में कितना लोग पहुंच रहे, हम तक कितना लोग पहुंच पा रहे हैं, वो होता है लीड। उसके बाद सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या होता है, जो ऑनलाइन जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करते हैं तो सेल्स के लिए हम क्या पीच यूज कर रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं। जैसे मैगी का क्या सेल स्क्रिप्ट था, 2 मिनट में मैगी बन जाएगा, 2 मिनट में आदमी नाश्ता कर लेगा। तो किसको काउंटर कर रहा था, वो समय को बचा रहा था, साथ में टेस्ट को भी दे रहा था। उसका पहला फोकस क्या था कि समय को बचाना है। ऐसे क्या है कि फॉलोअप सिस्टम सीक्वेंस, अगर कोई भी इंसान फॉलोअप करता है उसको फॉलोअप का सीक्वेंस पता होना चाहिए। मेरा पहला फॉलोअप स्टेप क्या है, दूसरे फॉलोअप स्टेप क्या है, तीसरा फॉलोअप स्टेप क्या है, और कब कब करना है। ऐसा नहीं है कि फॉलोअप करते जाना है कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। फिर क्या होता है क्लोजिंग प्रोसेस, जब ये सारी चीज हो जाएगा, जब सामने वाला प्रोडक्ट को खरीदेगा तो प्रोडक्ट खरीदने का जो क्लोजिंग प्रोसेस है वो कितना इजी है, डिफिकल्ट है, वो कैसे होगा, और उस चीज को हम ऑटोमेट कैसे करेंगे, आसान कैसे करेंगे कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो, उसको आसानी से हो जाए, उसको मेल्स चला जाए, थैंक यू मेल चला जाए, उसको सारी चीज़ें डाटा अवेलेबल हो जाए। तो फॉलोअप सिस्टम को, ये सारी चीज़ों को जब भी हम सिस्टमाइज कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, सेल सिस्टम बिल्ड हो जाता है। जब सेल सिस्टम बिल्ड हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू इंजन चल पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू सिस्टम भी चल पड़ेगा। क्योंकि सेल्स, टैगलाइन क्या है, सेल्स टैलेंट नहीं है। बहुत सारे लोग सेल्स करना एक टैलेंट समझते हैं, लेकिन सेल्स क्या है, एक प्रोसेस है। आप जब इस सेल्स को एक प्रोसेस के तरीके से करोगे तो सेल्स आसान बन जाता है। टैलेंट तो हर जगह चाहिए, लेकिन प्रोसेस बड़ा जरूरी है, आप किस किस प्रोसेस के हिसाब से सेल्स को कर रहे हो।